नमस्कार दोस्तों। आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ऑन अ वैगाबॉन्ड ट्रेल, अर्थात बैरागी पैर। सबसे पहले बैराग मतलब क्या है, इसका मीनिंग जान लेते हैं हम। बैराग हम जो बोलते हैं, इसके लिए आपको सैफ्रॉन क्लोथ्स पहनना या फिर अपने शरीर को ऐश ऐश लगाना है, ये कोई जरूरी नहीं है, लक्षण नहीं है बैराग्य का। तो बेसिकली राग, ये जो संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग है भाव और भावनाएं। और बिराग, बैराग मतलब भावनाओं का न होना नहीं है। तो बैराग मतलब क्या है कि किसी भी प्रसंग में भावनाओं से विवश न होने की क्षमता रखना, या फिर ये जो भवसागर है, इसमें जो भावनाओं की वेव्स उछल रही है, इन सभी वेव्स में अविचल रहने की क्षमता रखना, ये जिस व्यक्ति के पास ये क्षमता है, वो व्यक्ति असली बैरागी है। थोड़ा आसान करके बताती हूं मैं आपको कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, रंग, रूप, भाषा, प्रदेश, ऋतु, घटनाएं, संस्कृति, इन सभी को देखते हुए, इन सभी के तरफ देखने का इनोसेंट दृष्टिकोण जिस व्यक्ति के पास है, वो एक्चुअली बैरागी है, उसके पैर बैरागी है। या फिर ये पहली स्टेप है बैरागी की तरफ जाने वाली। इसका मीनिंग ऐसा है कि जो बैरागी होता है, उसके पास भावनाएं नहीं होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्म करते हुए भावनाएं उसके कर्मों पर हावी नहीं होती है। उसके कर्म हमेशा प्यार के रहते हैं, आनंद के रहते हैं। अगर हम बैराग के बारे में सोचेंगे तो हर मनुष्य को, हर सामान्य मनुष्य को लगता है कि मैं बैरागी हूं जब तक सब कुछ अलबेल है, इस जीवन में सब कुछ ऑन ट्रैक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाए, मतलब थोड़ी कोई हल्की सी आपकी निंदा करे, कोई हल्का सा अपघात हो जाए, कोई हल्का सा फाइनेंशियल आपको लॉस हो जाए, मनुष्य संतप्त होता है, क्रोधित होता है, मनुष्य ओपिनियनेटेड होता है, मनुष्य पॉजिटिव होने लगता है, मनुष्य डिमांडिंग होता है, मनुष्य डोमिनेटिंग बन जाता है, मनुष्य द्वेष्टा बन जाता है। और इस ऐसे मनुष्य को विश्व के साथ एडजस्ट करना, कोप करना, ये डिफिकल्ट हो जाता है। और विश्व को भी, मतलब बाकी के जो लोग हैं, उसको भी ऐसे मनुष्य के साथ कोप करना डिफिकल्ट हो जाता है, अशक्य हो जाता है। अभी अभी फिलहाल ही मैं यूरोप, जो कि मेरे लिए फॉरेन लैंड है, अजनबी है, अ, अनजान प्रदेश है, ऐसे यूरोप में मैं भ्रमण करके आई हूँ हाल ही में। ये जो सब वहाँ का जो संस्कृति है या फिर फूड है, कल्चर है, उसके बारे में मैंने केवल पढ़ा है या फिर मूवीज में देखा है। प्रत्यक्ष अनुभव मुझे जीरो था। लेकिन ये भ्रमण करते हुए मुझे कभी भी किसी भी चीज के बारे में ऐसे नहीं लगा कि मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। आई एंजॉयड माई ट्रिप थॉरली एंड आई कुड डू दैट ओनली बिकॉज मेरे पैर जो है वो बैरागी थे। मैं वागाबॉन्ड ट्रेल पे थी, इसलिए मैं ये कर पाई। वैगाबॉन्ड ट्रेल पे या फिर बैरागी पैरों का होना मतलब क्या है, मैं जहां पर भी हर जगह पे मैंने मेडिटेशन किया। जहां जहां मुझे मौका मिले वहां पर मैंने मेडिटेशन किया। वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल में भी मैंने मेडिटेशन किया बैठकर। सिस्टीन चैपल में जो मेरा अनुभव था, मैं आपको बताती हूँ। सिस्टीन चैपल में एक अतिभव्य चित्रकृति है जिसका नाम है द लास्ट जजमेंट। ये माइकल एंजेलो जो थोर चित्रकार थे, उन्होंने ये बनाई है चित्रकृति। और इसमें ये जीसस क्राइस्ट का जो अंतिम समय था, उसका डिपिक्शन है। तो लीजेंड ऐसा है कि जीसस क्राइस्ट को देहदंड दिया गया, उनको सूली पे चढ़ाया। वो फ्राइडे था और उसके 2 दिन बाद वो सदेह
बरियल साइट से बाहर आए और स्वर्गम में उन्होंने प्रवेश किया और वहां पर एंजल्स ने, देवों ने उनका स्वागत किया, ऐसा लीजेंड है। सो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी वहां पर बैठ के, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मनुष्य का देह नश्वर है, लेकिन मनुष्य के जो कर्म है वो व्यक्ति को, मनुष्य को कीर्तिमान बनाते हैं और मनुष्य को अमर बनाते हैं, केवल मनुष्य के कर्म। और अगर कर्मों को आपको अमर बनाना है तो आपके कर्म कैसे होने चाहिए, मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए? तो इस विश्व ने जितने भी तलवारें, जितने भी भाले, जितने भी पत्थर मुझ पर फेंके हैं या फिर अपने आप पर फेंके हैं, उन सभी को स्वीकार करने की क्षमता जो रखता है, उसी के साथ साथ विश्व में जितनी भी तलवारें उठी है, उन सबकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता जिस व्यक्ति के पास है, वो सच्चा वीर है, सच्चा शूर है। और वीरता के कर्म जो है वही आपको अमर बना सकते हैं। और वीरता होने के लिए बैरागी पैर होना बहुत आवश्यक है, वरना ये हम नहीं कर सकते हैं। ये एहसास मुझे हुआ जब मैं वहां पर मेडिटेशन कर रही थी। यूरोप में रोम जो था मेरा पहला डेस्टिनेशन था, जो मैं सोलो मैंने किया। तो रोम में पहुंचते समय जो मुझे अनुभव आया वो बहुत थ्रिलिंग है, वो मैं आपके साथ कहना चाहूंगी। फ्लाइट डिले होने की वजह से मैं 2 घंटा लेट पहुंची रोम में। तो रात हो चुकी थी, मतलब अंधेरा हो चुका था। जो होटल है वहां जाने के लिए कौन सी ट्रेन लेनी है वो देखने के लिए मैंने मोबाइल पे ऐप खोला, तभी मुझे पता चला कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क पकड़ा ही नहीं है। देयर इज नो नेटवर्क इन माय मोबाइल। 2-3 बार ट्राई किया, नहीं आया नेटवर्क। तो फिर टैक्सी से जाना यही पर्याय था, बिकॉज मुझे याद ही नहीं था कौन से ट्रेन से जाना है। तो रोम की ऐसी ख्याति मैंने सुनी थी कि रोम में बहुत ज्यादा लोग फंसाते हैं, चोरियां बहुत होती है। सो बहुत संभल के रखना अपना पासपोर्ट, स्पेशली पासपोर्ट एंड मनी दैट यू हैव, और मोबाइल फोन भी। फिर भी अभी टैक्सी से ही जाने का एक ही पर्याय उपलब्ध था। तो भाषा का जो ये था, हर्डल था, वो पार करके मैं टैक्सी में तो बैठ गई। फिर उसको वो भी बोला कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, सो मैं आपको एड्रेस जीपीएस पे नहीं दे सकती हूँ, ये एड्रेस मुझे मालूम है, यहाँ पर लेकर चलो। सो मैंने मेरा प्रॉब्लम भी टैक्सी ड्राइवर को बता दिया कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। टैक्सी में बैठे बैठे मैंने ट्राई किया मैन्युअली सिलेक्ट करने का नेटवर्क, लेकिन वो असफल रहा। होटल तक उसको मैंने पूछा भी टैक्सी ड्राइवर को, यहाँ के पुलिस स्टेशन का पता भी बता दो भैया मुझे कहाँ है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बराबर पहुंचाया पते तक। होटल में पहुंचने के बाद जब ओनर से मैं वाईफाई का पासवर्ड मांग रही थी, तो मुझे समझ गया कि इसको समझने में ही थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। सो देयर इज अ हर्डल ऑफ लैंग्वेज। सो मैं ऐसे ही शांत खड़ी थी, तभी एक फोन आया, लेकिन वो अननोन नंबर था। मेरा फोन बजा लेकिन वो अननोन नंबर था, इसलिए मैंने कट किया। उसके बाद मतलब कुछ 2-3 या 5 मोमेंट्स के बाद मेरे लड़के का फोन आया कि आप पहुंच गए क्या रोम में से। वो मैंने उठाया, उसके साथ बात की, ओके, और उसको ये सब बताया मैंने कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो ही वाज लाइक कि आप भी मान हो, इट कुड हैव प्रूव टू बी वेरी डेंजरस, बिकॉज आपने सब कुछ टैक्सी ड्राइवर को भी बता दिया। तो मैंने उसको कहा, बिल्कुल मैं शांत थी, बिकॉज मुझे कहीं डर लगा ही नहीं था। तो मैंने उसको बोला जो कि सच है कि देखो वो टैक्सी ड्राइवर, तुम खुद, फिर जो स्पैम कॉलर है वो भी, ऐसे कृष्ण जो है वो, ऐसे सखा जो है, ऐसे जो फ्रेंड्स है वो मेरे साथ में अगर है, तो मुझे कोई भी डर नहीं है और मुझे कोई डर लगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे साथी मेरे साथ है। तो ये जो है कि इनसिक्योर ना लगना, ये भी पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ आई वॉज ऑन अ वैगाबॉन्ड ट्रेल। मेरे पैर बैरागी हो गए थे पूरे समय। यूरोप में सब जगह पे मतलब बहुत ही अच्छा निसर्ग है, अच्छे अच्छे स्थल है। तो आप
में से बहुत लोगों ने वहां पर विजिट भी किया होगा। मैं सोलो थी पूरा यूरोप घूमते हुए। तो आने के बाद मुझे काफी लोगों ने पूछा कि क्या डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई दोस्त बने इस सफर में। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हर रोज अलग अलग मेरे मित्र थे, फ्रेंड्स थे। उन सभी के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। जैसे हमने बातें की, लंचेस किए, डिनर्स किए, खेल भी खेले, कार्ड्स भी खेले, प्लेइंग कार्ड्स भी खेले, लेकिन मेरे को किसी का भी नाम याद नहीं है क्योंकि, और मैं नाम जानना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम नाम, गाँव या फिर उनका काम जो है वो अगर जान लेते हैं किसी का भी, तो हमारा पॉजिटिवनेस जो है वो बढ़ने लगता है और हम इनसिक्योर होना ये ज्यादा करने लगते हैं और हमारे पैर बैरागी नहीं रह सकते हैं। बेसिकली ये जो भावना मुझे यहाँ पर भी थी, वो ज्यादा मेरे क्या बोलते हैं, इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई जब मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी तभी। भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है कि मतलब उसका मुझे प्रत्यय आया, वो ऐसा है कि तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। इसका मतितार्थ ऐसा है कि नाम, आपके पास जो कपड़े हैं, जेवर है, जमीन है, ये सब चीजें जो है, ये चीजें बैरागी होने के रास्ते में हर्डल्स नहीं है। लेकिन ये जो क्षुल्लक चीजें हैं, ये जो ट्रिवियल चीजें हैं, उनके बारे में मन को जो एक आसक्ति है, एक जो लगाव है, वो आपको बैरागी होने से दूर रखता है। बैरागी पैरों को बैरागी होने नहीं देता है, ये जो लगाव है इन बहुत ही ट्रिवियल चीजों के प्रति। और ये प्रत्यय मुझे बहुत ज्यादा हुआ जब मैं ट्रैवल कर रही थी, और ये प्रत्यय होने की वजह से रियली जो भी मैंने एंजॉय किया है, कहीं भी भाषा या फिर फूड, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो फूड मिलेगा कि नहीं, इनसिक्योरिटी एज अ इन एनी मैनर। उसके बाद क्या मुझे पता मिलेगा, पते पर मैं पहुंच जाऊंगी, ये कभी भी मुझे इनसिक्योर नहीं लगा, डर नहीं लगा। इवन वाइल ट्रैवलिंग थ्रू आउट द यूरोप इन यूरल, ट्रेन्स डिले होते हैं, कनेक्टिंग ट्रेन्स जो है वो भी डिले होते हैं, सो नए टिकट्स निकालने पड़ते हैं, यू टू चेंज द आपका जो एक प्रोग्राम है वो आपको चेंज करना पड़ता है। ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। आइन टाइम पे कुछ अनाउंसमेंट होता है कि आपका जो ट्रेन है इधर से उतर जाओ, इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ट्रेन लगी है, वहां पर चढ़ जाओ। ये सब चीजें मेरे साथ हुई, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी चीज मुझे इनसिक्योर करने में सफल नहीं रही। उल्टा मेरा जो एंथुजियाज्म था वो बढ़ते गया, और ये एंथुजियाज्म आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। और मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है फिर भी, म्यूनिक, सॉरी, साल्जबर्ग टू म्यूनिक, ये जो मैं ट्रैवल कर रही थी, तभी एक जर्मन को पैसेंजर ने करेक्ट स्टेशन पे उतरने के लिए मेरी मदद मांगी। आई वॉज अमेज्ड। ओके, सो साल्जबर्ग में जो मुझे अनुभव आया था वो तो बहुत ही अद्भुत था। मोजार्ट जो बहुत ही थोर म्यूजिशियन है, उनका जो जन्मस्थल है वहीं पे अभी म्यूजियम है, उसको मैं विजिट देकर आई थी, और वहां पर एक स्क्वायर है, वहां पे मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठी थी। ऐसे ही मैंने पीछे नजर डाली तो मुझे दिखा कि मोजार्ट का कॉन्सर्ट है, लाइव कॉन्सर्ट है, मतलब मोजार्ट के सिम्फनी का, इतने बजे। सो मैं दौड़ते हुए वापस उनके म्यूजियम तक गई, उनके जन्मस्थल तक गई, और वो सिम्फनी सुनने के बाद मेरा जो मन है, मेरा अंतःकरण जो है वो तृप्त हो गया। इतना सुंदर वो और सुखद अनुभव था। तो ऐसे बहुत सी चीजें, मतलब एंजॉय करने की चीजें जो है वो बहुत मैंने की। अ, जैसे यूरोप में अगर हम देखेंगे तो मैंने पहले भी बोला कि भारत में भी बहुत ही निसर्ग अच्छा है, नयन रम्य है, जो वातावरण है वो भी रमणीय है, वहां पर भी जैसे भारत में भी है। इन सब जगह पे इवन सब जगह पे घूमते हुए, अ, जैसे मैंने पहले कहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। उसी के साथ साथ आल्प्स में, स्विट्जरलैंड के आल्प्स में साइकिलिंग करते हुए, हाइकिंग करते हुए, बाइकिंग करते हुए मुझे किसी भी चीज का मुझे अभिमान भी नहीं हुआ, मतलब गर्व भी नहीं हुआ,
या फिर डर भी नहीं लगा, दोनों भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो मी टाइम है वो मैंने मेरे साथ बहुत बिताया। और मी टाइम का मतलब क्या है, तो जो साथी, जो कृष्ण है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके अस्तित्व के बारे में हमेशा अवेयर रहना, यही है मी टाइम, जो कि मैंने बहुत बार किया। हर जगह पे जहां जहां मिले वहां पे मैं मेडिटेशन में थी। तो मेरा ये जो मी टाइम है वो मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। और उसी की वजह से जर्मनी में रहकर हमने योगा डे सेलिब्रेट किया, जहां पर यूरोप, मतलब थ्रू आउट द यूरोप के लोग ज्वाइन हुए थे उस योगा से प्राणायाम सेशन के लिए। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद हमें मिला। इवन लेवल 2 का वेबिनार हमने जर्मनी से किया, जो भी बहुत ही स्मूथली हो पाया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं आया। अ, और उसी के साथ साथ ये जो जिस समय मैं गई थी अभी यूरोप में लास्ट मंथ, तो इधर महाराष्ट्र में एक यात्रा होती है, पद यात्रा। मतलब दो होली प्लेसेस के बीच में, एक आलंदी है और एक है पंढरपुर। सो आलंदी से लेके पंढरपुर तक लोग पैदल चलते हैं, उसे हम दिंडी कहते हैं यहाँ पर। ओके, महाराष्ट्र में ये बहुत ही बड़ा एक मेला होता है, जो कि बहुत थोर संतों ने ये प्रथा शुरू की है महाराष्ट्र में। सो एवरी ईयर, मतलब उसकी कृपा से, कृष्णा की कृपा से, मैं अभी तक 7 बार ये पद यात्रा कर चुकी हूँ। एक बार साइकिल पर मैंने ये यात्रा की है। पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड नहीं जा पाई मैं, मतलब बंद ही था सब कुछ। लेकिन इस बार मैं उधर थी, तो एवरी डे उसी समय मेरा हर दिन 20-25 किलोमीटर चलना हो ही रहा था। हाइकिंग है, साइकिलिंग है, ट्रेकिंग है, जो भी है वो करते हुए। और जो एकादशी का दिन होता है, मतलब वो बहुत बड़ा दिन होता है, जिस दिन लोग पंढरपुर, जो बहुत ही बड़ा होली प्लेस है, वहां पर पहुंचते हैं। तो उस दिन मैं चल रही थी, आई वॉज इन स्लोवेनिया, एक बोहेंज नाम का लेक है, वहां से चल रही थी मैं, और आगे जाके वाटरफॉल है, वहां तक मुझे जाना था जो ऊपर है। तो मैंने वीडियो बनाया और मैंने ऐसे ही, मतलब जो मेरे मन में आया वो मैंने कहा कि कृष्ण मेरी वहां पर राह देख रहा है, ही इज वेटिंग फॉर मी देयर। तो ये सब हो गया, मैं वापस आई। उसके बाद मैंने जब फोन खोला, तभी मेरे को ये मालूम पड़ा, ये एहसास हुआ, कह रहे हैं आज एकादशी का दिन है। सो उसने मुझसे वहां पर भी वो जो डिंडी है वो चलवा के ली मेरे पैरों से। तो मेरे अंतकरण के साथ मेरे जो पैर है वो भी बैरागी होने के लिए उसके आशीर्वाद बहुत इसेंशियल है। बैरागी पैर जो है वो अगर हो गए, तो बैरागी होने के लिए ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इस संसार को छोड़ के कहीं और जाना। मतलब थोर ऋषि मुनि जंगल में या फिर पर्वतों में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर, मतलब ये भी मुझे एहसास हुआ कि वो क्यों जाते हैं जंगलों में या फिर पर्वतों में, क्योंकि भावना विवश होने के जो प्रसंग है वो वहां पर कम आते हैं। तो उनकी साधना जो है, उनका जो मी टाइम है, वो उन्हें ज्यादा मिलता है। सो दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, इसलिए वो वहां जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पैर बैरागी हो गए, तो इस माया जाल में रह के भी आप बैरागी बन सकते हो। और अगर बैरागी आप बन गए, तो आपने अभी तक जो देखा है कि मनुष्य का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मनुष्य का जो एक वीर वृत्ति हमारे अंदर है उसका एहसास हमें होता है, पॉजिटिवनेस जो है वो मनुष्य का कम होता है। परिस्थिति के साथ एडजस्ट करना, एडजस्ट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि परिस्थिति को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडजस्ट नहीं, ये मनुष्य आराम से कर सकता है। मी टाइम जो है वो उसका सुख लेना, उसका आनंद लेना, ये मनुष्य ज्यादा बार करता है। इनसिक्योर होना जो है, ये तो बिल्कुल मन से भय की जो भावना है वो पूरी तरीके से निकल ही जाती है अगर आप बैरागी हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये विश्व जो है, विश्व में जो लोग हैं उनके साथ कोप करना, ये मनुष्य अच्छा करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए बैरागी पैरों का होना आवश्यक है। लेकिन बैरागी पैर पाने के लिए क्या आवश्यक है? बैरागी पैर पाने के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु ने जो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
और बैरागी पैर होने के लिए गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु ने जो साधना दी है उसे करना बहुत आवश्यक है। तो आपके पास गुरु है रेकी के जैसा, तो उसको फॉलो करें, साधना करें, पैरों को बैरागी बनाएं, और इस विश्व में जितने भी अंतःकरण है, जितने भी हृदय है, सबके ऊपर आप राज करें, सभी विश्व को पादाक्रांत करें। यही मेरी आपको सदिच्छा है आपके प्रति। और इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। और हाँ, पूरे समय ये जो मेरा चल रहा था बैरागी पैरों का भ्रमण, तो ये मेरे को हमेशा एक जो गाना है वो हमेशा मेरे मन में था। उसके लाइंस ऐसे है कि वेरेवर यू गो, व्हाटएवर यू डू, आई विल बी राइट हियर वेटिंग फॉर यू। सो मुझे लगता है कि ये कृष्णा जो है वो ही मेरे लिए कह रहा था कि आप कहीं भी जाओ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ओके, सो ये गाना हम सुनेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग इनटू मेडिटेटिव स्टेट। ओके, सो जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएं। इसके बाद तुरंत मेडिटेशन होगा। सो we'll start with the meditation now.